हेलो दोस्तों मैं आज आप लोगों के सामने एक मोटिवेशनल कहानी लेके आया हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, ये कहानी अगर आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में इस कहानी को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। राइट, हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारा क्या रहता है, हम अपने डेली वर्क में इतने बिजी हो गए हैं कि हम भूल चुके हैं कि हमारा भी कोई एक परिवार है। राइट, हमारे भी बच्चे हैं, उनके भी सपने हैं, उन्हें भी हमें समय देना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहानी इस तरीके की है। एक व्यक्ति था, वो अपने परिवार के खर्चे उठाने में इतना बिजी था, वो हमेशा डिप्रेशन में रहता था, परेशान रहता था, क्योंकि उनको लगता था कि मैं जो है अपने परिवार का खर्चा उठा रहा हूँ। राइट, अपने बच्चों की फीस दे रहा हूँ, जितने भी खर्चे हैं सभी मेरे ऊपर है। मैं बहुत ही परेशान हूँ, डिप्रेशन में रह रहा है वो, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हर तीसरे दिन उसके घर में जो है रिश्तेदार आ जाते हैं, तो उसके भी खर्चे उसको उठाना पड़ता है, तो वो परेशान हो जाता है। एक दिन क्या होता है, उसका लड़का आता है उसके पास, बोलता है कि पापा मेरा होमवर्क मुझे करा दीजिए, है कि नहीं। तो वो थोड़ा गुस्से में होता है, क्योंकि वो पहले से परेशान है, वो गुस्से में है, तो फिर अपने लड़के से बोलता है कि बेटा तू जा उधर अपना काम कर, मुझे जो है थोड़ा रेस्ट करने दे। तो लड़का कहता है नहीं पापा मुझसे तो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मुझे आपकी ज़रूरत है अभी, जो है आप मेरा होमवर्क कराइए। तो उसको गुस्सा आ जाता है और अपने लड़के को क्या है वो डांट देता है। तो उसका लड़का रोते रोते चला जाता है, वहाँ आके बैठ जाता है और मतलब रोने लगता है वो वहाँ पे, मतलब परेशान हो जाता है, कहता है यार पापा ने मेरी हेल्प नहीं की, अब मैं क्या करूँ। चलो जैसे तैसे लड़के ने अपना होमवर्क कर लिया। राइट, अभी उसके पिताजी को थोड़ा जो गुस्सा थी वो शांत होने के बाद सोचता है कि चलो मेरा लड़का क्या कह रहा था, जाके सुनता हूँ। गया तो उसका लड़का सो रहा था और उसके हाथ में जो है नोटबुक रखी हुई थी। तो उसने देखा कि अपने लड़के की नोटबुक देखता हूँ क्या लिखा है इसने। राइट, तो उसमें जो होमवर्क था उसका टाइटल था, वे जो चीज़ें जो पहले बुरी लगती हैं लेकिन होती सही है, उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। तो लड़का तो कर चुका है अपना होमवर्क जैसे तैसे करके, उसे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए, लड़के ने क्या कुछ गलत तो नहीं लिखा या क्या सही लिखा है, देखता हूँ। लेकिन नहीं, तो लड़के ने लिखा कि मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम जब आते हैं तो हमें बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद स्कूल की छुट्टी पड़ जाती है कि नहीं, तो वो अच्छा ही होता है। नेक्स्ट उसने लिखा, मैं ख़राब स्वाद वाली जो दवा रहती हैं कड़वी, है कि नहीं, उन्हें बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि पहले तो वो कड़वी लगती हैं, बाद में हमारी बीमारियों को दूर कर देती हैं। ठीक, नेक्स्ट उसने लिखा था, मैं सुबह सुबह जगाने वाली अलार्म, सुबह सुबह जगाने वाली जो अलार्म घड़ी होती है उसका बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमें हर दिन एहसास दिलाती कि हम जीवित हैं। नेक्स्ट उसने लिखा कि मैं भगवान का, ईश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतने अच्छे पिताजी दिए, जिनकी डांट तो मुझे पहले बुरी लगती है, लेकिन बाद में मेरे पापा मेरे लिए खिलौना लेके आते हैं। राइट, और मुझे बहुत सारे चॉकलेट देते हैं, बहुत सारा प्यार करते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं, है कि नहीं। कम से कम इतना शुक्र है भगवान का कि मेरे पास मेरे पापा हैं, क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं मिस्टर एक्स, उसके पापा नहीं है कि नहीं। तो ये सारा कुछ पढ़ने के बाद में उस व्यक्ति का मतलब एकदम दिमाग खुल जाता है, उसे लगता है कि जैसे मैं एक गहरी नींद से उठ गया। उसे लगता है कि मैं गहरी नींद से उठ गया, मैं कहाँ था, अपने बच्चों के बीच में रहता। राइट, अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जो खर्चे उठा रहा हूँ, लेकिन नहीं तो मैं किसके खर्चे उठा रहा हूँ, मैं अपने ही खर्चे उठा रहा हूँ। नहीं, कम से कम शुक्र है मेरे पास परिवार है, एटलीस्ट मैं उनसे तो अच्छा हूँ कि जिनका परिवार नहीं है, लेकिन वो ये सोचने लगा। नेक्स्ट सोचने लगा कि मेरे घर में जो रिश्तेदार आते हैं वो कहीं ना कहीं कभी ऐसा बुरा वक्त आएगा तो मेरे साथ देने भी ज़रूर आएंगे, है कि नहीं। तो बैठ के सोचने लगता है और ईश्वर को धन्यवाद देने लगता है कि हे ईश्वर, आपकी जो महिमा है मैं समझ नहीं पाया, आपने जो मुझे दिया है ये बहुत ही अच्छा है, अब मैं अच्छे से काम करूँगा, समझ के काम करूँगा और 100% अपने परिवार को खुश रखूँगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कहानी से मैं ये समझाने की कोशिश आपको कर रहा था कि यदि हम सही तरीके से काम करें, सोच के काम करें, तो 100% वो सही होगा। इंग्लिश में कहावत है, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड किंग पॉजिटिव। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस कहानी से मैं कितना आपको समझा पाया ये तो मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन इस कहानी को लेकर के मुझे थोड़ा सा सीखने को मिल गया कि 100% अगर मैं
पॉजिटिव थिंक रखूँगा तो मेरे साथ पॉजिटिव होगा। थैंक यू, लिसन टू मी।